नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कमर सिद्दीकी एक बार फिर आपका स्वागत है डंका ऑफिशियल में। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत, इनके बारे में हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज जो हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है एडुकेशन, तालीम, शिक्षा। शिक्षा में या तालीम में वालिदैन का या फिर अभिभावक का क्या रोल होता है, उसके ऊपर हमें आज बात करनी है। और आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें आज बताई जाएंगी कि पेरेंट्स को किस तरह से पेरेंटिंग करनी चाहिए। एक्चुअली में होता यह है कि बच्चों, खासकर उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिल रहा है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा है कि वहाँ टोटल जो पेरेंट्स होते हैं वो डिपेंड हो जाते हैं कॉलेज पे या फिर स्कूल पे और उनके टीचर्स पे। घर पे उनको किस तरह से रखना है, कैसे उनको गाइड करनी है, कैसे उनको नर्चर करना है, कैसे अपना एक अभिभावक का रोल किस तरह से प्ले करना है, वहाँ कहीं ना कहीं लैकिंग होती है। तो आज हम वही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शोएब साहब, जो कि इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेडिकल प्रोफेसर हैं। इनसे आज जानेंगे कि क्या कमियां होती हैं और कहाँ ज़रूरी है पेरेंट्स को या फिर वालिदैन को अपने बच्चों की देख रेख करने में। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, खुशामदीद है हमारे आज डंका ऑफिशियल में। डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी देखा होगा कि ग्रामीण अंचल में या फिर रूरल एरियाज़ में जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं 10th या 12th में सिर्फ रैंकिंग के पीछे होते हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं वो जो एक इनर पावर होती है या फिर जो एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर वे में होता है फॉलो नहीं कर पाते। दैट्स द ओनली रीज़न कि वो कोई भी कंपटीशन के लिए कोई अच्छी कोचिंग ढूंढते हैं या कंपटीशन क्रैक करने के लिए उनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। क्या वजह है ऐसा कि मतलब पेरेंट्स को किस तरह से पेरेंटिंग करनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी आप आज रोशनी डालें। शुक्रिया बहुत बहुत कमर भाई। पहले तो ये बेसिकली ये है कि पेरेंट्स को कैसे बच्चों को मोटिवेट किया जाए, उसके लिए एक पढ़े लिखे समाज में, सोसाइटी में पेरेंट्स को बैठना चाहिए। वहाँ से उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो मोटिवेशन आप बच्चों के अंदर जाके वो अपने अंदर पैदा करेंगे। जी। दूसरी बात यह है कि स्कूलों में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, पेरेंट्स को चाहिए थोड़ा सा टाइम उस पर निकाल के, आधा घंटा, 10 मिनट या 15 मिनट, जो भी इस तरह से उसको पढ़ें। फिर पढ़ने के बाद उसको बच्चों को समझाएँ। तब आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे बच्चे का कितना मेंटल IQ लेवल है। वो माँ बाप से अच्छा कोई नहीं जान पाता है हमारे बच्चा किस लेवल का है। जी। जब वो खुद पढ़ लेगा और अपने बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों में जो चीज़ समझ में आता है कहाँ पे दिक्कतें होती हैं, जब माँ बाप समझ लेंगे उसको तो अपने बच्चों में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी। तो हमारे यहाँ बेसिकली हम लोग एरिया में क्या होता है कि टोटली हम लोग जो स्कूल भेज देते हैं उसके बाद कभी नहीं पूछते कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमारे रिजल्ट पर नज़र रहती है हमारी। जी। तो इस वजह से जो है हमें बीच में डे टू डे लाइफ में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर आप टाइम दे रहे हैं डेली बच्चों को, तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशनल भी होगा और आपके बच्चों की कैपेसिटी अंदर क्या है, कैलिबर है, किस लेवल का है वो आपको मालूम हो जाएगा। और जब मालूम हो जाएगा तो आप उसी लेवल की आप उनको डायरेक्शन देंगे कि बेटा आपको कहाँ जाना है। जी, है ना। इधर मेडिकल फील्ड है तो उसमें ये है कि थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत होती है, शार्प IQ होना चाहिए। जी। अब इससे दूसरी बात क्या होती है, हमारे बच्चों का इंटरेस्ट भी मालूम हो जाता है कि वो किस लाइन में जाना चाहते हैं। हम लोग होते हैं क्या है कि ज़बरदस्ती अपने बच्चों को थोप देते हैं, बेटा आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। जी, हो सकता है कोई लायर हो, कोई म्यूजिशियन हो, कहीं और उसका पेंटिंग में इंटरेस्ट हो। तो इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है बच्चों को जानना। अच्छा, वो जब इंटरेस्ट मालूम है तो आप उसी डायरेक्शन में उसको भेजिए। जी। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान कल्चर में यही है कि माँ बाप अपने जो विज़न पे, अपने विल पावर पे या अपनी ख्वाहिश को बच्चों को थोप देते हैं। जी। कि बेटा आपको यही करना है। जबकि अदर कंट्रीज में क्या है, वो 2, 4, 3, 4 साल, 5 साल शुरू के बच्चों को देखते हैं क्या इंटरेस्ट हमारे बच्चे का, किस फील्ड में जाना चाहता है या अच्छा परफॉर्म करेगा, उसी फील्ड में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। डॉक्टर साहब, एक मेजर प्रॉब्लम देखने को आई है कि जैसे आपने सही कहा कि सिर्फ रिज़ल्ट के ऊपर ध्यान रखते हैं और स्पेशली हमने भी देखा है कि पेरेंट्स जो होते हैं, अभिभावक जो भी हैं, वो जगते तभी हैं जब बच्चे का बोर्ड एग्ज़ाम होता है, यानी 10th हो या फिर 12th हो। तब ये उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हमारा बच्चा मोर देन 90% लेके आए और वो पूरा जो एक एग्ज़ाम का टाइम रहता है उस वक्त प्रॉपर वो अपनी जो पेरेंट्स का जो रोल होता है वो प्रॉपर वे में प्ले करते हैं। बच्चे को अपने साथ लेके आएंगे, उसके साथ जो एग्ज़ाम हॉल में वो जाने के बाद 2-3 घंटे वहाँ रुकेंगे भी। क्या ये जो हो रहा है, मतलब ये जो एग्ज़ाम टाइम पे ही होते हैं जो जगते हैं, पहले से इस तरह से जागरूक होने के लिए इनके अंदर क्या होना चाहिए? बेसिकली एक तो ये है कि बच्चों के अंदर जो है समझने की, जैसे वो पढ़ रहा है ना तो हमारे मिजाज है कि इसको रट लें।
नंबर अच्छा आ जाएगा रटने से, जो लिखेगा वो नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर समझ कर पढ़े वही चीज़ तो उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि रट कर पढ़ने से जो है उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है और समझ भी नहीं पाता, और वो इन फ्यूचर भी उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता। अगर वो समझ के पढ़े तो आगे की क्लास में वो चीज़ें काम आएंगी, उसका मोटिवेट करेंगे वो चीज़, और फिर बच्चे का इंटरेस्ट पैदा होगा। और जहाँ एक कहावत है कि रटंत विद्या घटंत होती है, रटने वाली विद्या हमेशा घटती है, उसकी कोई लाइफ नहीं होती बहुत ज़्यादा, क्योंकि आदमी समझ नहीं पाता। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चा समझ कर पढ़े। जब समझ के जब पढ़ेगा तो फिर आगे भी वो कोशिश करेगा, पूछेगा, फिर क्वेश्चन रेज करेगा। अगर क्वेश्चन रेज करना उसने शुरू कर दिया तो ये इंडिकेट करता है कि साहब उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो गया। अब उस इंटरेस्ट के बेस पे वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें यह है कि अभिभावक को ये चाहिए कि डे टू डे उसको मॉनिटर करें, रोज़ाना टाइम निकालें इसके लिए, तभी मतलब ये है कि डॉक्टर साहब एक बहुत टिपिकल सवाल है। टिपिकल इसलिए है क्योंकि ग्रामीण अंचल में मतलब जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत सारी फैमिली ऐसी भी मिलती है कि जो फैमिली में लगभग सारे लोग इलिटरेट होते हैं, वो मतलब कोई भी शिक्षित नहीं होता है, ज़्यादातर लोग किसान होते हैं। तो ऐसे परिवार में किस तरह से अभिभावक अपना रोल प्ले करे जहाँ कोई पढ़ा लिखा ना हो? कैसे गाइड करेंगे अपने बच्चों को? कैसे ये जान पाएंगे कि उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या होमवर्क लेके आ रहा है, उसका IQ लेवल क्या है? तो ऐसे लोगों के लिए क्या सजेशन है आप? उसमें यह है कि आसपास के जो उनके पड़ोसी हैं या उसी गांव में या उनके दोस्तों में जो सर्किल में पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे मशवरा करें अपने बच्चों के बारे में कि क्या कैसे इनको पढ़ाएं, आगे क्या रास्ता है। तो जो पढ़े लिखे समाज के अफराद हैं सराउंडिंग में, अतराफ़ में, उनसे मशवरा करें, पूछें, बार बार पूछें कि भाई हमारा बेटा पढ़ रहा है, उसको कैसे उसकी पढ़ाई की जाए, दिल नहीं लग रहा है तो कैसे उसको मोटिवेट किया जाए। बेसिकली होता क्या है, घर में हमारे अगर 4-5 बच्चे हैं तो उन सब का अलग अलग फील्ड है, सब दूसरे माहौल में रहते हैं। एक बच्चा अगर पढ़ रहा है तो भी वैसे ही हो जाता है जी। तो जो घर का एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं उसके लिए जो है पढ़ाई का माहौल बनाना चाहिए। अगर वो माहौल नहीं मिलेगा तो बच्चा उसका जहन डाइवर्ट हो जाता है कि साहब 4 लोग खेल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो जवाब का सवाल ये है कि कैसे उसको मोटिवेट किया। तो जो भी समाज में इस तरह के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मतलब किसी स्कूल से जुड़े हैं या ऐसे भी, उनसे मशवरा करके फिर बच्चों में वो बातें में ट्रांसफ़र करेंगे। बेटा पढ़ने के बाद जो है लाइफ की ये है कि अच्छी हो जाएगी, समाज में बैठने की स्थिति अच्छी हो जाएगी बहरहाल, और उसके पीछे जो एक जनरेशन है ना वो आपकी पढ़ी लिखी हो जाएगी। ख़ास बात ये जी। डॉक्टर साहब जैसे बच्चा, स्टूडेंट, टीचर और अभिभावक, ये ट्रायंगल पिलर जो हैं, जो भी ये त्रिकोणीय एक समिति है समझ लीजिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका होना चाहिए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल तो जाहिर सी बात है टीचर्स का होना चाहिए। टीचर्स को भी चाहिए। आजकल हमारे यहाँ टीचर्स में भी कुछ वो है कि उनको रिओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं या जो भी पढ़ाना हो पढ़ के जाएँ जी, और बेस्ट पॉसिबल कोशिश करें कि हम कैसे बच्चों को समझा पा रहे हैं। अगर 4 बच्चे हैं, अगर वो उसमें से 3 भी समझ ले रहे हैं तो इट मीन्स कि या 2 भी समझ पा रहे हैं, तब भी टीचर के लगा कि वो कामयाब हो गया अपने समझाने में। अगर टीचर समझा नहीं पा रहा तो मेरे ख्याल में वो बेस्ट जो है टीचर जो है नहीं कहलाएगा ये। तो एक तो ये है कि बच्चा पढ़े, वो टीचर पढ़ के आए और हर पॉसिबल कोशिश करे कैसे उसको समझाने की कोशिश करे, कैसे उस बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करे। और अभिभावक को चाहिए कि जो पेरेंट्स मीटिंग होती है ये चीज़ें स्कूलों में होनी चाहिए। उससे उसका फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे की जो 1 महीने की वो होती है पूरा परफॉर्मेंस होती है, वो पेरेंट्स को टीचर बताता है जी। तो इस वजह से टीचर पेरेंट्स भी क्या होता है ना कि अवेयर रहता है अपने बच्चे के बारे में कि हमारा बच्चा किस स्टेटस में क्या है। तो इससे जो है एक जो ट्रायंगल जो आप बता रहे हैं कि टीचर्स पढ़ाएंगे बच्चे को, और यानी ये बहुत अच्छी पॉइंट आपने बताई कि हर एक स्कूल में, कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग होनी चाहिए और उनके बच्चों का रिजल्ट उनके सामने शो करना चाहिए, वो भी बोर्ड पे या जहाँ भी। वहाँ एक चीज़ ये भी होगी शायद कि लोगों का जो एक आना होती है ना, एक जो ईगो होता है, मान सम्मान होता है, वो कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि उनका बच्चे की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है, तो शायद वो जागरूक होकर अपने बच्चे के प्रति अच्छी तरह जागरूक हो सकें। एक चीज़ और बताएं डॉक्टर साहब, जैसे आज अभी डिजिटल दौर है, बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे आ गए हैं, हर घर में आज एंड्रॉयड फ़ोन है। तो एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग या तो सीरियल देखते हैं या फिर गेम खेलते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादातर सर्फ होती हैं, देखी जाती हैं, जिससे उस बच्चे का कोई भविष्य बनने का कुछ दिखता नहीं है। तो ऐसा क्या करें वो एंड्रॉयड फ़ोन से कि उससे भी थोड़ी बहुत हेल्प उनको मिल सके? मोबाइल तो आज के दौर में बहुत इनकलाबी चीज़ है, उसे अगर पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है बहुत ही बेहतर नतीजे आते हैं। और जो भी प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आती है, आप यूट्यूब पर डालिए, एक से एक अच्छे टीचर्स आपको समझाने वाले मिल जाएंगे। तो मोबाइल का पॉजिटिव ये है कि आप जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही वो आप उस पर यूट्यूब पर डालिए,
और उसमें तकरीबन एक ही टॉपिक के कम से मेरा ख्याल 4-5 टीचर्स मिल जाएंगे समझाने वाले। अगर आप उनको समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आ रही स्कूल में वो वहाँ समझ में आ जाएगी। जी तो ये मोबाइल का एक बेसिक बहुत ही अच्छा यूज़ है, जी, पॉजिटिव यूज़। लेकिन मोबाइल का ड्रॉबैक क्या है कि आदमी जो है मोबाइल खोलता है तो कहीं व्हाट्सएप में चला गया तो फिर वहाँ से मैन डेविएट कर जाता है अपने टॉपिक से, जी और सारा ज़्यादा टाइम उसमें निकल जाता है फेसबुक और व्हाट्सएप में। लेकिन ये है कि आप पेरेंट्स अपनी देख रेख में बच्चों को यूट्यूब वगैरह का इस्तेमाल कराएं, और जो टॉपिक ना समझ में आए पहले खुद समझें। अगर पेरेंट्स अगर इस लायक हैं और जी। नहीं हैं तो किसी अतराफ में जो भी टीचर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग जानने वाले, उनसे हेल्प लेके और अपने बच्चों को समझाएंगे। क्योंकि जब बच्चे के अंदर मोटिवेशन अंदर से हो गया ना तो जी, आप कामयाब हो गए। जी मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उस समझ में आएगा कि पढ़ाई लिखाई से हम अच्छे आदमी बन जाएंगे तो आप कामयाब हैं। अगर मोटिवेशन अगर उसके अंदर पहुंच गया, और यही चीज़ पेरेंट्स को डेवलप करनी है। अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो मोटिवेशन डेवलप करें बच्चों ने कि बेटा आप पढ़ के जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, IAS से PCS से JED हैं। और हमारे एरिया में तो बहुत ही बैकवर्ड एरिया आता है पढ़ाई लिखाई के मामले में। पेरेंट्स अगर मोटिवेट करें कि बच्चा देखो आपके समाज में जो भी समाज के लोग बड़े लोग हैं जहाँ पे सेट हो गए हैं, किसी स्कूल में टीचर में, कहीं डॉक्टर हैं, जो भी, उनकी मिसाल बना के बच्चों को पेश करें ताकि वो भी अंदर से मोटिवेट हो। जी